अस्सलामुअलैकुम वॉइस जो ममनू नाराहा की 10 मंथ गैप स्पेशल एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की है। फ़ौरन चलते हैं किसकी तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। वो ठीक 2.5 घंटे तक साहिर के पास मौजूद लोकेशन तक यार्ड के जरिए आइसो थाने सर्च रेंजर्स पहुंच आए। आइसो सबसे पहले समंदर के किनारे उतरा। हल्की हल्की सैर की रोशनी आलम में जहां पर नमदार थी। सर्च टीम फौरी कुछ जंगली इलाके, कुछ जजीरे के रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ी, जबकि आइस के साथ दो लोग इस लोकेशन तक पहुंचे। आइस ने इर्द नजर फेरी, तभी उसकी नजर दरख्त के तने के साथ पड़े फोन पर गई। एक लम्हा मजबूत दिल सहमा टैप साथ खड़े अफसर को थमाया। इसने फोन तक पहुंचे से उठाया। वहां पर रेत पर आई एम कॉट अगेन ओवर के अल्फाज देकर आइस की आंखों के किनारे सुर्ख हुए। नो इट्स नॉट अवर, तुम्हें तलाश किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसने कामती आवाज़ पर काबू पाते उठकर सामने खड़े ऑफिसर की तरफ कदम बढ़ाए। उस पूरे जजीरे की तलाशी के ऑर्डर्स दिए। तमाम सैलानियों और आबाई बाशिंदों को अगले आधे घंटे तक हर तरफ से घेर लिया। जैकब के अलावा सूजी और रोना जजीरे से गायब हो चुके थे। अगले 4 घंटों में जजीरे पर मौजूद हर घर हर फर्द गंगा लिया गया, मगर साहिर का कहीं कुछ पता न चला। ना किसी आबाई बाशिंदे ने सूजी और कलोना के गायब होने का रेंजर्स को बताया। वो सब राज था, क्या मतलब नहीं मिले हाल। मुहिब इसी लम्हे एयरपोर्ट से बाहर निकला था। मुहिब की तरह आवाज़ आसपास के लोगों को भी चौंका गई। आइस ने हारी सी नजर इस होनहार समंदर पर डाली जो निकलने को तैयार था। रेत में एक पैगाम छोड़ा है कि वो पकड़ा गया और सब खत्म, हर जगह देख लिया, वो नहीं मिला। मुहिब जिंदगी में पहली बार आए सालिम के पास बेबसी के सिवा कुछ ना बचा। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने बात की थी मुझसे, वो पकड़े नहीं जा सकते। वो वही है भाई, उन्हें ढूंढे, मैं भी पहुंच गया हूँ। ना उम्मीद तो मत करें, हम सबकी आस बंदी है आपसे। ऐसे उसकी मिन्नत पर गहरा सांस पड़ता, हट पर पलटा। जहाँ सर्च टीम वापसी के लिए गामजद थी, मजीद यहाँ सर्च के लिए टीम तैयार नहीं है। मुहिब इतने बड़े जजीरे पर इसे कहाँ से ढूंढ वो अकेला? वो लोग बारी बारी यॉर्ड पर सवार होने लगे, जबकि आइस की आवाज़ में तीर की घुलती गई। आप अकेले नहीं है, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ भाई, वो ठीक नहीं है, उनको जल्द ढूंढना है। आप हिम्मत मत हारें, कुछ नहीं होने देंगे हान को, मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूँ। हौसला थमाते कहा कि इस वक्त आइस को पहली सुबह सोगवार शाम लग रही थी। कॉल बंद की और पैगाम लिखकर अनान को साल कर दिया। लंच पर जहान, मुनीरा और बस साहिबा और ईमान इनवाइटेड थे और सबको अनान ने यही कहकर जमा किया कि वो सबसे कुछ अहम बात करना चाहता है। मुनीरा, बस साहिबा और जहान तो लाउंज में रोहा, ज़ियान और ईशा के हमरा बैठे थे, जबकि ईशा रेडी हो रही थी। अनान अक्सर इख्तियार कमरे से निकलकर बाहर ही जा रहा था। जब मैसेज टोन पर रुका, इससे पहले आइस का मैसेज ओपन करता अपने कमरे की जाने भी आती। ईमान को देखकर मैसेज से ध्यान हटाकर हाफ वाइट में बहुत निखरी हुई ईमान को देखते बेख्तियार नमजा मुस्कुरा दिया। बहुत भी सताइशी निगाहों से रानी इब्राहिम की चमकती आंखें देखने को रुक गई। रात तो तुम हवा के घोड़े पर सवार थे, लेकिन अभी सुन लो, शाबाश कल के लिए। बेतकल्फी से वो उसके कंधे को थपकाती। इस वक्त दादी अम्मा ही लगी। वो फोन रसान से हाथ में दबाता, बाजू पहलू में गिरा कर ताइदी अंदाज में उसकी शाबाश वसूल करता है। इससे भी बहुत पुरसुकून लगा। कैसी हो? मुस्कुराता हुआ सवाल एकदम संजीदगी इख्तियार की गई। कैसी लग रही हूँ? उसके निखरे चेहरे के इजाफी गुलाल रंग तो इसे परफेक्ट बता रहे थे, मगर उसके दिल का हाल पूछ रहा था। उसके सवाल के बदले सवाल पर अनान ने देखा ही कुछ यूँ कि आंखें झुकाकर अफसुर्दा सा मुस्कुराई। तुम इसे याद कर रही हो? इस जैसी लग रही हो। अनान के जवाब पर वो चौंकी, आंखें उठाकर हैरत से अनान की आंखों को देखा। तुम जानते हो वो कैसे हैं? वो सुनहरी आंखें मासूमियत से पहली। हाँ, वो तुम्हारी तरह दोस्त मटेरियल है। सरासर ईमान को हंसाने को कहा गया और वो हंसी भी। तुमने कैसे जाना? ये हंसी रोके में तो जस्टिस हुई, मिला था उससे। अनान ने सच कहा। ईमान का दिल थमा। 2 हफ्ते पहले। वो सहमी आंखें डूबने लगी। नहीं, कुछ दिन पहले। वो सच पर सच बोला। हैं? कैसे? मुझे क्यों नहीं मिले वो फिर? ईमान की आंखों में नमी उतरने लगी। वो चाहता है तुम उसकी मोहब्बत में मजीद डूब जाओ। अनान का जवाब मुकाबिल की तकलीफ बढ़ा गया। ऐसे कैसे? वो रुहासी हुई। मोहब्बत के इम्तिहान हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं करते ईमान, निखारते हैं हमारी रूह, और बस इससे सारे के सिवा के हिज्र के दिन ज़िंदगी में शुमार होते हैं। तुम सह जाओगी। उसे अनान की बातों से हो पाया सनसनी हेज लहजा ईमान को डरा गया। ऐसे मत कहो अनान। वो मलती जाना हुई और उसकी आंख से बहता आंसू। अनान ने नरमी से उंगली की पोर पर रोकते हाथ उठाया और दिल सो सा मुस्कुराया। इसने तुम्हारा दिल किसी तसल्ली और यकीन से लाजमन बांधा होगा। आखिरी मुलाकात में इसे याद रखना, बस तुम्हें सांस लेने और जीने की उम्मीद इसी से मिलेगी। रोती हुई तुम फिजाओं को बेरंग करती हो तो मौसमों पर रहम खाना तकबीर मान। नीचे आ जाओ दोनों, असल तफसील बताता हूँ। बिना उसकी उलझन सुलझाए वो कर्ब में मुब्तला छोड़े पास से गुजर गया, और जब फ़ोन की स्क्रीन ऑन करते वो पैगाम पड़ा तो अनान इब्राहिम की आंखें पथरा गईं। ईमान ने संभलने को दीवार का सहारा लिया। दिल तो अनान की तमहीद से ही लर्जा बरअंदाम हो रहा था। अल्लाह, ये कैसी बातें कर गया है? मेरे साहिर की हिफाजत करे प्लीज़। गहरे सांस भरे डूबते दिल को तकवीत दे दी। वो शपा और नान के बेडरूम की तरफ बढ़ी तो ब्राउन्स कलर के फुल खूबसूरत ड्रेस में शपा मलबूस तैयार थी। इससे पहले ईमान को देखकर मुस्कुराकर लिपटती। उसके चेहरे का पीला रंग देखकर फिक्रमंद होती करीब आई। आर यू ओके? अशपा ने इसे पकड़कर मैट्रेस पर बिठाया और साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल से उसके कैप में पानी डाली। ईमान की तरफ आई और उसे थमाया। 2 गुण भरे ईमान ने बोतल कैप वापस दिया। अशपा से मेज़ पर रखे वापस पलटी और ईमान के दोनों सर पड़ते हाथ अपने हाथों में लिए। अनान अजीब बातें करके गया है साहिर को लेकर। मेरा दिल बहुत डर रहा है अशपा। इससे पहले अशपा फिर पूछती, ईमान ने खुद ही बता दिया, जो अशपा को भी शशदर कर गया।
हाँ, परेशान मत हो, कुछ अजीब नहीं है, रिलैक्स। वो तो बहुत कॉम एंड कूल बनकर वापस आए हैं। लोग मेरे चेहरे की चमक तो देखिए, उनकी बदौलत है। ईमान अशफाक के चेहरे की चमक वाकई आंखें हैरा कर रही थी। ध्यान डाला तो ईमान जबरन सा मुस्कुराई, नजर न लगे तेरी इस चमक खुशबू, लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो सिर्फ तेरे चेहरे की नहीं, हम सबकी चमक छीनने वाला है। ईमान की बात सुने अशफाक के चेहरे के रंग फीके पड़े। वो कुछ बोलने के काबिल ही न रही, बस समात इस वक्त साए साए करती महसूस हो रही थी। मैंने कहा भी था मुझे डर लग रहा है। आंखें समंदर को तक रही थी, जबकि आवाज़ इस सुबह की तरह डूबी। मुकद्दर डर के लेवल नहीं देखता, इतने करीब आकर हमसे इसका पता छीन लिया गया, क्या करें आखिर। वो जो ऊपर उम्मीद था, उसकी उम्मीद भी टूट रही थी। आसमान से अब पड़ रहा था, फिजाओं की दिलकश ईमान पड़ रही थी, रंग रूठ रहे थे। मैं नहीं जानता, ऐसी बेबसी का चेहरा तो लाहसली ने भी नहीं दिखाया जितना वाहिद दोस्त की तलाश ने कर दिखाया। आयस भाई, ये दिन वाकई स्याह है, ये मुझे लग रहा है। ताहद ने कहा पहली वहशत के बारे पूछता वो मुहिब आयस को भी रंज दे गया। स्याह हमारी आंखें हो गई हैं मुहिब, हमें वापस चलना चाहिए। ना उम्मीदी ने आवाज़ बोझल और दिल साकिन किए, कैसे भाई, वो हमारे मुंतजिर होंगे। मुहिब की आवाज़ बारी पड़ी, कहाँ मुंतजिर है वो। हाँ, थका दिया है उसने अपनी तलाश में, यहाँ वो नहीं है मुहिब। उसकी दोबारा रब्ता करने का इंतजार करना होगा, समझो इस बात को। आयस का लहजा ना चाहते हुए भी तेज हुआ। मुहिब ने बेयकीन नज़रों से आयस का रंदा चेहरा देखा। नहीं भाई, मेरा दिल कह रहा है इस बार वो सच में ठीक नहीं है। उनकी आवाज़ नहीं भूल पा रहा, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता। वो यहीं थे, हमने देर कर दी भाई। वो न जाने किस मुश्किल में गिरे थे, तब भी रब्ता किया और हम नाकाम पर नाकाम होते जा रहे हैं। आखिर ये किस किस्म की आजमाइश है। मुहिब का दिल चाहे इस पूरी दुनिया को आग लगाकर भस्म कर दे, जो साहिर खान को निकल कर कठपुतली बनाई उंगलियों पर नचा रही है। आयस ने मुहिब की तरफ देखते ही सांस खींचा, जैसे वो सीने का गुबार हो। वो संभलते ही रब्ता करेगा मुहिब, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। कोई हमें सच्चाई बताने पर तैयार नहीं। ये सब लोग मिले हुए हैं, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। वो पकड़ा जा चुका है, समझो इस बात को। आयस ने से होश दिलानी चाहिए, पर वो बाजू चटक गया। नहीं, मैं ढूंढूंगा उन्हें, जब तक मेरी हिम्मत ना टूट जाए। उनका निशान यहीं से मिलेगा। आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, बिना मामले की संगीनी समझे। वो वहाँ से गया तो आयस बस कर्ब से इसकी पुश्त ही तकता रह गया। लंच के बाद सब सिटिंग एरिया में लगे सोफों पर विराजमान थे। लिजा हादी अकेडमी जा चुके थे सभी। नानी इब्राहिम सभी इस गेट टुगेदर का असल मकसद जाने को बेकरार थे। ईमान और शबा की धड़कनें थमी थी। रोहा को अनान से डर लग रहा था। जियान, अरीशा, जहान और मनीरा फिक्रमंद थे, जबकि गुलबह साहिबा खामोशी को सुन रही थी। सब खैरियत होगी यकीनन। जहान की आवाज़ में अनकहा डर था। सबकी तवज्जो भटकी, सबकी आंखें राज बने अनान इब्राहिम पर जमी थीं। मैं यहाँ आने से पहले साहिर से मिला। सही सुना आप सबने। साहिर जिब्रान खान जो पिछले 2 हफ्तों से नाकर्दा सज़ा झेलने में मसरूफ़ था। वैसे तो ऐसी ही एक सज़ा इसने 4 साल से झेली। हमने कुछ घंटे बहुत अच्छे गुजारे, सारे झगड़े सुलझाए, लेकिन मैं इस पराई मुसीबत को ज़्यादा ना बांट सका। जब मैंने उसको झटकना चाहा तब वो मेरी ज़िंदगी तो क्या मेरी पसंद पर भी सवार होता गया। लेकिन जब मैंने इसे थामना चाहा वो हाथ नहीं आया। मेरे गुनाह की सज़ा इसे भी रगड़ती गई। वो मेरे सामने पहाड़ से गिर गया। हर फर्द के पैरों तले से ज़मीन सरकी थी। जिस्म कांपे थे, रूहें करलाई और आंखें सहम कर भीगी थी। तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? ईमान ने उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए जिनसे जान जा रही थी। हर कोई उठ खड़ा था तो अनान भी उठकर ईमान को करीब आकर उठता देखने लगा। फरजाम साहब के लोग पीछे पड़े थे, हम दो के। हमने बैंकॉक के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पनाह ली। वो लोग वहाँ भी पहुँच गए। मैं इसे बचाना था ताकि उसके एहसान का बदला उतार सकूं, लेकिन उसका हाथ मेरे इस हाथ से रेत की तरह छूट गया और वो वाटरफॉल में गुम हो गया। इसे गोली भी लगी, बहुत ढूंढा इसे, पर वो खो गया। रात खबर आई कि इसने मुहिब से रब्ता किया, लेकिन जब इस तक मदद पहुंची तो वो इन्हें कहीं नहीं मिला। अनान के इंकशाफात हरफत के सीने में तड़कते दिल को कुचल गए। अशफा की आंखें अब तक पथराई हुई थी। अनान को बाकी सबको देखने की मोहलत ही ना मिली, बस ईमान की रोती आंखें मजीद बोलने की हिम्मत छीन गई। हाथ कैसे छूट सकता है? ईमान की आवाज़ जंदी, जबकि अनान के उसके आंसू पूंझने चाहे, पर ईमान ने उसका हाथ झटक दिया। किस्मत खराब हो तो सब मुमकिन है। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि इस पर जानबूझकर उसका हाथ झटका मैंने। उसके तासुब-ज़दा लहजे पर आंखों में गुस्सा बढ़ लाई। तुम अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हो, वो इसे सितम कर लेगी। नहीं, सिर्फ ये बताने की कि इसका नुकसान मेरा फ़ायदा ना समझा जाए। वो उसके जवाब पर नागवारी से मुंह मोड़े रोती हुई। इससे पहले लड़खड़ाती बहुत साहिबा ने इसे संभाला, अपने सीने लगाया, जबकि अनान का सामना जहान, जिब्रान और मनीरा से हुआ। इस बात का क्या मतलब था? जहान ने उसका गिरबान दबोच कर झटका देते पूछा। अनान ने एक दिलहराश निगाह सुनसी अशबा पर डाली, जो उसे नफ़ी में सर हिलाकर सर छुपाने का कह रही थी, पर अब अनान कुछ नहीं छुपाना चाहता था। साहिर की गाड़ी मैंने ब्लास्ट करवाई, इसे मौत के मुंह में मैंने धकेला। इसे फरजाम के हत्थे चढ़ाने वाला भी मैं हूँ और अब तक उसकी आजमाइश का सबब भी मैं हूँ, जिसने ये जंग शुरू की। यही नहीं, मैंने आपकी बेटी को भी बहुत तकलीफ़ें दी, इसे इतना रुलाया कि इसके आंसू ख़त्म हो गए। इसके ज़रिए साहिर और ईमान को तकलीफ़ दी। अनान के जुमले हर फर्द की समात में पिघले शीशे से उतरे। जहां ने उसका गिरबान मजीद कुव्वत से दबोचा। हर किसी की आंखें पथराई हुई थी। झूठ बोल रहे हो, तुम इतने जलील नहीं हो सकते अनान। तुम्हें बेटा समझा, अपने जिगर का टुकड़ा दिया, लेकिन तुमने हम सबकी ही खुशियों को निगलना चाहा। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साहिर ने बोलो। जहान की अपनी आंखें सुरती तो रोहा, रीशा समेत मनीरा की आंखें बैक वक्त रोती अशफा को देखकर भीगी। जियान ने आगे बढ़कर बीच में हायल होना चाहा, पर अनान ने ताया जान को नरम निगाहों से रुक जाने का इशारा किया। इसने मुझसे ईमान छीनी। मैंने सोचा तो यही था कि उसकी बहन से निकाह करके इसे इस्तेमाल करूंगा, ईमान और साहिर को अजियत दूंगा। दी भी, इस्तेमाल भी किया, पर फिर मैं रुक गया। मुझे अशफा की कदर आ गई।
मैंने ये सब घटियापन किया, लेकिन इस वक्त मैं इन तीनों में से किसी का दुश्मन नहीं हूँ। ये ईमान मेरी वापस दोस्त बन गई, वो अशबा मेरी राजदान है और वो साहिर मेरे खलूस का गवाह। उसकी बातों पर इसे तकलीफ से देखते पूरी कुव्वत से परे धकेल गया। अगर मेरा साहिर जीते जी सब खुशियों से महरूम है तो तुम भी भुगतोगे। अशबा तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहेगी। अब अपने गवाह को लाओगे तभी इसे देखना नसीब होगा तुम्हें। ये सज़ा उसकी सोच से बड़ी थी, पर जहान ने बड़ी रियायत देकर सुनाई। अशबा ने तड़प कर बाबा को देखा, जैसे कह रही हो जुल्म मत करें मुझ पर। कहा है ना, अब मैं किसी का दुश्मन नहीं। अशबा मत छीने मुझसे, मैं साहिर को ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन ये सज़ा बहुत बड़ी है। पहली बार वह एहतजाज करने पर मजबूर था। रोहा से अनान की तड़प देखनी मुहाल थी। इधर ने ना संभाला होता तो वह अनान की हिम्मत पर ढह चुकी होती। तो पहले ढूंढ कर लाओ समझे, इससे पहले नाशपा को देखने की इजाज़त है तुम्हें ना हमें अपनी शक्ल दिखाना। ज़ियान आलम, तुमने इसकी गारंटी दी थी, तुमसे भी ये उम्मीद ना थी कि मेरी बेटी और बेटी की ज़िंदगी को लगती इस दीमक की तरफदार निकलोगे। अशबा को इसने तकलीफ दी, ये मान चुका है। मेरी बच्ची की मुस्कुराहट खा गया ये, और उसकी डिठाई देखिए आपकी, अभी भी अशबा पर हक जता रहा है। जहान की नफरत बड़ी दार पर नान ने रोती अशबा को देखा, जिसकी बाजू मनीरा पकड़े वहाँ से ले जाने लगी, मगर उसकी राह में हायल हुआ और उसकी जरूरत पर जहान ने लपक कर नान की बाजू दबोचे से अशबा से परे धकेला। छूना भी मत इसे, साहिर की सिफारिश पर मिली थी ये तुम्हें, इसी की वजह से छीन ली गई आज। इसी की गवाही के बाद अब तुम्हें अशबा वापस मिलेगी, और अगर साहिर को कुछ हुआ तो तुम आखिरी सांस तक इसके लिए तड़पोगे जैसे ईमान तड़पेगी। ये फैसला जहान जिब्रान खान का है, और इसे पत्थर पर लकीर समझना। शून्यत भरी नजरें अनान पर डाले। जहां ने उंगली हवा में लहराते वान क्या वो मेरे बगैर मर जाएगी। अनान से रोती अशबा की सिस्कियां सही ना गई तो कमज़ोर सी मिन्नत कर बैठा। उसकी तड़प ने हर फर्द को थरा दिया, यहाँ तक कि बहुत साहिबा के सीने लगी रोती ईमान तक को तो मर जाए। कम से कम तुम जैसे कमजर्फ को तुम्हारी की भरपूर सजा तो मिलेगी, जो मुझसे नहीं दी जा रही। तुमने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की बदबख्त, और मेरी बेटी को जिंदा मारने की। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत। मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। एक तकलीफ की बट्टी में सुलगते बाप की हिम्मत को हल्के में मत लेना अनान। उसको दुत्कार कर वो अशबा का हाथ पकड़े बाहर निकले। हर कोई थम गया। अशबा ने बाबा से अपना हाथ लाग छुड़वाया, मगर वो गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुनीरा बख्श साहिबा और ईमान भी पीछे ही आलम हाउस से निकल गए। अशबा रोको इन्हें प्लीज़। वो अनान के पुकारने पर गेट के पास पूरी कुव्वत से बाबा के हाथ से कलाई छुड़वाती चीखी, जिस पर जहान को रुकना पड़ा। बाबा वो सच कह रहे हैं, वो बदल कहे हैं, वो सब माजी है। अगर वो कह रहे हैं भैया को लाएंगे तो यकीन कर लेना, मुझे मत लेकर जाए। मैं प्यार करती हूँ अनान से, मैं एक लम्हा दूर नहीं रह सकती। बाबा ईमान प्लीज़ कहो ना बाबा को ऐसा मत करें। अशबा की मिन्नतें इस पत्थर बने जहान आलम पर आज कोई असर नहीं कर रही थी। ईमान ने पलट कर नान को देखा, जिसकी आजरदा निगाह खुद बहुत बड़ी गवाह थी। जहान अशबा की बाजू दबोचते आलम हाउस से गेट से निकले तो मुनीरा भी पीछे लपकी, जबकि ईमान के सबब बख्त साहिबा भी रुक गईं। ईमान, मैं लाऊंगा तुम्हारे साहिर को, लेकिन अशबा मुझसे दूर हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आंसुओं को गोद लेती ईमान उसकी तकलीफ पर उसके 2 कदम करीब रुकी। जब हम सब ने इस सच्चाई पर पर्दे डाल दिए थे तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सब सच कहने की। अशबा तुमसे दूर हो रही है तुम्हारी वजह से, वो इस पर बिगड़ी। मेरे दिल पर बोझ था ईमान, वो इसे बेबस लगा। बोझ उतारे जाते हैं, दूसरों के कंधों पर दुगने वजन से लादे नहीं जाते। तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत की जुदाई बर्दाश्त करने वाली ईमान अब तुम 2 का इजाफी हिजर भी सहेगी। शुक्रिया इस सज़ा के लिए नान इब्राहिम। वो बरहकती तकलीफ़ पर तकलीफ़ सहती निराल लड़की, जिसको अगर सलामत रखे हुए था तो माँ बनने का एहसास। ईमान प्लीज़। वो मिन्नत कर उठा, लेकिन ईमान के हाथ में इस वक्त कुछ नहीं था। तुमने कहा था साहिर का दिलाए यकीन हिम्मत देगा। ठीक कहा था, मैं तो हिम्मत कर लूँगी, क्योंकि साहिर की धड़कन जब रुकेगी तो साथ ईमान की भी रुकेगी, ये तय है। लेकिन मुझसे अशबा का दुख नहीं देखा जाएगा। तुम आज भी 4 साल पहले वाले अनान निकले। अज़ियत पसंद, कुछ सच्चाइयाँ छुपानी पड़ती हैं नान। जब अल्लाह ने आप डांप लिए हो तो शुक्र करते हैं, ना शुक्री नहीं। वादा निभाओ और साहिर को वापस लेकर आओ। ये मुद्दत कम से कम हुई तो वादा है तुम्हारी अशबा को संभाल लूँगी। वो दोस्त थी तभी रहम खा रही थी। इस बार इसने अनान की आंख से टपकता आंसू उंगली की पौर पर समेटा और पलटी। दादों के हमरा देखते ही देखते आलम हाउस की हदूद पार कर गई। इसे तुम नहीं संभाल सकती ईमान, ये भी तय है। तुम्हें लगता है मैं नाशुक्रा हूँ, लेकिन मैं बस झूठा नहीं हूँ। ये इतराफ़ मुझ पर करते हैं, माफ़ी पाने के लिए करारे जुर्म तो करने पड़ते हैं। मैं हर नुकसान पर राजी हूँ, पर अशबा से दस्तबरदारी नहीं। मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा साहिर, कसम खाता हूँ। अनान की अपनी बीगी आंखें फैसला करते ही रख रही हूँ। वापस अंदर गया। रोहा तो रो रो कर निडालती है दारिशा गमज़दा, जबकि ज़ियान आलम करब में मुब्तला आया और सबके पास आकर रुका। क्या मिला ये सब करके? ज़ियान आलम फट पड़े। दिल के अंदर उठता धुआं सर्द हो गया है। अब मैं ठीक से रास्ते देख सकूँगा। आप सबकी बीकी हुई आंखें जब तक रश से न बढ़, तुम मुँह नहीं दिखाऊंगा, इंतजार कीजिएगा। सबके दिल का दर्द मुंतशिर करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि इस वक्त किसी का दिल उसकी ला यानी तसली पर बहल नहीं सकता था। जहान के अगले फैसले ने मुनीरा, अशबा, ईमान और बख्त साहिबा के दिमाग की चौलें हिलाई, और वो था वापस अपने पहले घर वापसी। और जगह रहना गवारा नहीं कर सकती थी। ये घर उनको काट खा रहा था। जबकि जहान के फैसले के आगे इस वक्त इतराज़ तो दूर, किसी में बोलने की सख्त भी ना बची।
रोना को हॉस्टल से पिक किया वो इसके साथ हॉस्पिटल गई, मगर फरजाम की हालत बहुत कर्बनाक देखकर वह लम्हे से मम्मी और दादी की मौत भूल गई। डॉक्टर्स के बकौल वो क्या ऐसी हालत में था जब इंसान का जिस्म तो मर जाता है लेकिन रूह हल्क में अटक जाती है। वो रोनाल्ड को यहाँ लाकर उदास करना नहीं चाहती थी, पर जैसा भी था वो उसका बाप था, तभी आंखों की जमा होती तकलीफ फितरी थी। तो काफ़ी देर उसके पास बैठे रहे, फिर जोई से लिए हॉस्पिटल से चली गई। रोनी की उदासी दूर करने को लंच भी बाहर किया, फिर एक रोनी की फेवरेट मूवी देखी। सिनेमा जाकर शाम तक वो लोग वापस आए तो रोनाल्ड की खोई मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी। जोई ने उसके साथ ही मगरब अदा की जो कुछ खुद सीख चुकी थी, वो रोनी को सिखाने का आज से आगाज़ किया। फिर दोनों का नेटफ्लिक्स पर कोई थ्रिल एक्शन सीरीज देखने का प्लान था, मगर जोई किचन में कुछ अच्छा सा डिनर बनाने चली गई। से शाम तक मोहिब ने हर जगह साहिर को ढूंढा, मगर चारों नचारे से वापस आना पड़ा। इसको उसकी तकलीफ का एहसास था, मगर इस वक्त इनके हाथ कोई आसानी ना थी आस्ते से हॉस्पिटल चलने का काम, मगर वो ना रुक और चला गया। जबकि आज ने वापस सर्च टीम के हमरा थाई पुलिस से मिलना था ताकि तमाम सूरत हाल बता सके। भरों तक भी साहिर की मौजूदगी की खबर पहुंचाई, जिस पर वो लोग अपने थी साहिर का पता लगवाने की कोशिश करने वाले थे। डोर बेल पर जोई ने किचन से निकाले, रोनी को मुस्कुराकर डोर खोलने का कहा। वापस किचन में घुस गई रोनी ने फरमावदारी से गेट खोला, मगर सामने मोहिब को देखे वो गड़बड़ाए। इससे पहले बहलूल के किसी आदमी का गुमान के दरवाजा बंद करता। मोहिब ने हाथ दरवाजे पर जमाते से रुका। मेरे सिस्टर हस्बैंड रोनाल्ड। मोहिब की तसल्ली करवाने पर रोनी ने अपने डर पर शर्मिंदा होते ना सिर्फ दरवाजा खोला बल्कि उस दिली से हाथ बढ़ाया जिसे मोहिब ने नरमी से थामा और अंदर दाखिल होते दरवाजा बंद किया। I thought there is an enemy. Well, Mohib Baloch, you are very handsome. I imagine you differently. रोनाल्ड कम्प्लीमेंट पर मोहिब तमाम तरजीत के उसके सर के बाल से लाता मुस्कुराया। Who's there? रोनाल्ड किचन से अपने पैर तार कर शर्ट पर रखे जो बाहर निकली ही रोनी के सामने जो शख्सियत को देखकर हद से ज़्यादा खौफजदा हुई, क्योंकि मोहिब का यहाँ होना बिला वजह ना था। रोनाल्ड दोनों को प्राइवेसी देता वापस टीवी लाउंज की सिम बढ़ा, जबकि जोई ने करीब आते ही मोहिब का हाथ अपने हाथ में लेती छुआ। ये मत कहना कुछ बुरा हुआ है, वो उसकी सूजी आंखों को देखकर कामती आवाज़ में बोली। वो फिर खो गई। आवाज़ बेहद बारी थी। जोई फौरन गले लगी, जबकि मोहिब को कुछ महसूस होना ही खत्म हो गया था। परेशान मत हो, वो ज़रूर मिलेगी। आज आप डिनर करते हैं, तफसील जानना चाहूँगी। वो बस जोई के पास ही कुछ बेहतर रह सकता था, तभी यहाँ डिनर भी इसने ना किया। बस जबरन रोनाल्ड की मौजूदगी में उसके सवालों के हाँ नामे जवाब देता रहा। रोनाल्ड काफ़ी समझदार था, तभी जोई मोहिब की तभी इज्जत वहाँ पर डिनर करते ही सोने का कहे कमरे में चला गया। जोई ने बर्तन वगैरह समेटे स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाए लाउंज में ले आई, जहाँ वो उसके पास बैठी। जब मोहिब ने अपना सर उसकी गोद में रखे, टांगे भी सीधी करके काउच पर रखी, कप मेज़ पर रखे, जोई ने उसके सर के बालों में नरमी से उंगलियों की पोड़ें सहलाई। मोहिब बहुत अफसरदा थी, तभी आवाज़ थमी। जोई, हर रास्ता बंद हो गया है। उनका हर सुराग भी उनकी तरह खो गया है। दिल चाह रहा है किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊं, हो सकता है वो मुझे बचाने को कहीं से नमूदार हो जाएं। मोहिब का दिल फट रहा था। हर सिम मुहिब सन्नाटा था। बको मत, उसकी बेफजूल बात पर बिफरी। सच कह रहा हूँ, वो उसके बिगड़ने पर लहजा नरमो हज़ीं कर गया। मुझसे भी अजीज़ हैं क्या वो तुम्हारे लिए? न जाने के ऊपर मोहिब की तकलीफ ने इसे मुआवजे पर मजबूर किया। हाँ, वो बिना सोचे बोला, जबकि वो मुस्कुरा दी। झूठ बोलते तो अपनी गोद से महरूम कर देती। इस लम्हे तुम सच्चे हो तभी तो प्यारे हो। वो ज़रा न जली, उल्टा उसके रश्क मोहिब का सर चकरा गए। मोहब्बत के बिना रो पीट कर गुजारा हो सकता है, पर दोस्त से महरूम लोग दूसरी सांस नहीं ले सकते। मैं तो पहले ही अफसोस करता हूँ कि हान मुझे बहुत देर से क्यों मिले। काश वो मेरे बचपन के साथी होते तो मेरा बचपन याद के लायक होता, लेकिन इसमें मेरी माँ की तन्हाई और मेरी वहशत भरी हुई है। फिर वो मुझे ज़िंदगी के इस मुकाम पर मिले जब मुझे सच में दोस्त की ज़रूरत थी। हमेशा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मुझे बता रहे थे कि जोई मोहब्बत करती है मुझसे, इसे संभाल कर रखूँ। ये नहीं बताया कि उनको खो जाने पर खुद को कैसे संभालूँ। मोहिब की तकलीफ़ इस वक्त लाफानी थी, जबकि जोई की अपनी आँखें नम हुई, जो इस तड़पे शख्स की जबी चूमी ताकि उसके जलते दिल को आराम आए, पर ना आ सका। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं संभाल लूँगी तुम्हें। ये वक्त भी गुजर जाएगा मोहिब, हम सब मिलकर उनकी वापसी का इंतज़ार करेंगे। तुम दोबारा मत रोना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जोई ने कहा तो इसे एहसास हुआ कि वो बेबसी के हाथों किस मुकाम पर आ पहुँचा है। फौरी अपने आंसू रगड़ कर अपना चेहरा उसकी पनाहों में छुपा कर सहार लिया, जैसे वो जोई से अपनी तकलीफ़ छुपा सकता है। बहुत गमज़दा थी, तभी अपनी मौजूदगी के सिवा इस वक्त वो उसके लिए कुछ करने के काबिल ही ना थी। ये रात ही नहीं, आने वाली हर रात तारीख हो चुकी थी। आफ्टर 10 months, 10 माह बाद। 10 माह देखते ही देखते हवा के चौंके से गुजरे। जहान और मनीरा के पत्थर दिलों की सख्ती की ताब न लाती कुल बात थी। मानुषपा को अगले हफ्ते ही अपने साथ अपने घर पहाड़ों पर ले गई। इनके बकौल अगर वो 2 बच्चियां उनके साथ रहीं तो पागल हो जाएंगी। अशफा को तो चुप लग गई थी, जिससे हर कोई खौफ खाने लगा। जहान की ज़ियान से बातचीत बंद हो गई। आइस कुछ दिन तक वापस आ गया। जिंदगी रवां दवां हुई। साहिर की तरह नान इब्राहिम भी बिना वापसी के दिन का बताए हिला में गुम हो गया। ना तो साहिर की 10 माह खबर मिली, ना नान की। शुजा साहब भी सबको सुनकर आलम हाउस आए तो ये सारी तकलीफ़ें उनके दिल को भी अजियत से दो चार कर गईं। सबका हौसला क्या बढ़ाते कि इस झटके ने उनको भी दिल का मरीज़ बना दिया। रिशा और रोहन ने उनको आते हार्ट अटैक के बाद इन्हें आलम हाउस में ही रोक लिया। 2 हफ्ते बाद हैदर पाशा और फातिमा साहिबा खुद आलम हाउस आकर इनसे मिल जाते, जबकि उनकी शॉप भी हैदर साहब ने संभाल ली। ईमान अशफा की ग्रेजुएशन बहुत अच्छे मार्क्स से मुकम्मल तो हो गई, मगर आगे मास्टर के लिए एडमिशन लेने
ने ना ईमान की कंडीशन थी ना अशबा की। सो दोनों ने 1-2 साल गैप का इरादा किया। ईमान अशबा का सबसे राब्ता टूट गया। वो 2 बात साहिबा की बेटियां बनकर उनके साथ रहने लगी। ईमान को साहिर के ज़िंदा होने का यकीन ही तसल्ली देता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब ममता का एहसास शदीद हुआ तो इसे साहिर की कमी शदीद चुभने लगी। वो अशबा और दादो को अपने लिए उदास नहीं देख सकती थी, तभी चुप चुप कर अपनी तन्हाई का मातम मना लेती, पर उसके अंदर पलती जान इससे भी बहादुर थी। वो अक्सर रातों को डर कर उठ जाती तो आसपास वो शख्स तो क्या उसकी खुशबू भी ना मिलती। जब तक ईमान की आंखें भीगने से बचाने की कुव्वत किसी में न रहती, उसकी कोख में पलते बच्चे ने इसे कभी कमज़ोर ना होने दिया। ना अशबा और बहुत साहिबा ने ईमान की देखभाल में कमी होने दी। गाँव का माहौल, नितरी फ़िज़ा, खालिस खुराक ईमान को फिज़िकली भी काफ़ी मजबूत बना गई। और फिर ईमान ने प्रेगनेंसी के पूरे 9 माह बाद बहुत प्यारे से नौफिल खान को जन्म दिया, जो ना सिर्फ अशबा का पहले से दोस्त बनकर दुनिया में आया, बल्कि वो शुबाहत में भी हूबहू गोरी चिट्टी पुप्पो अशबा पर चला गया। 9 माह की तकलीफ ईमान एक लम्हे में भूल गई जब बख साहिबा ने उसके हाथों में नौफिल खान को थमाया। वो सरापा नेमत था, हौसला था, लेकिन फिर भी जब वो ईमान की गोद में आया, पहली बार रोया तो वो भी इसी शिद्दत से फूट फूट कर रोई। सिर्फ इस वक्त नहीं, बल्कि आज नौफिल के 1.5 माह के हो जाने तक वो जब जब रोया मम्मी के साथ रुलाता रहा। बहुत साहिबा अशबा की कोशिश होती वो नौफिल को इकट्ठे संभालती रहें ताकि वो रो ना सके। नौफिल की पैदाइश पर सब मिलने आए, लेकिन सबकी आंखें नम थी, सबकी उम्मीद टूट गई। पर नौफिल खान ने सबकी उम्मीद वापस जोड़ दी। आयस और एदा ने अनुषा की देखभाल के साथ ऑफिस यूनी भी मैनेज किए रखा, जबकि आयस की पाकिस्तान रहकर भी साहिर की तलाश का सिलसिला जारी था। मुहब भी वापस तभी ही आ गया था। हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, माँ के साथ रहा। महीने बाद इस जालिम शहर चक्कर लगाता इस उम्मीद पर कि हान की खबर मिले, पर नाउम्मीद होकर लौट आता। फरजाम की हालत इस 10 माह में मजीद इबरतनाक हो गई, लेकिन जोए और रोनी इसके बारे अल्लाह की सज़ा पर राजी थे। मुहब और जोए की जुदाई खत्म होने को थी। अनान ने अपना वादा निभाने के चक्कर में खुद को गुम कर दिया, ना अशबा से रब्ता किया ना ईमान से। लेकिन अब हर राज खुलने का वक्त आ चुका था। आज जारी है। कैसी लगी मेरी स्पीडी की इस चार्म? कम तो नहीं हुआ ना स्टोरी का? मुझे पता है मैं गैप बहुत परफेक्ट देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो नावल की उदासी यही होती है रुखसत। अब दस्तकदार से मोहब्बत प्यार वाली और बहुत से फ़न से लिपटी हुई एंड बहुत मज़ेदार होगा। उम्मीद है दीवाने हो जाएंगे आप। क्या हाल है, क्या होने वाला है? तुका प्लीज़ और बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं। नहीं आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ेदार सी 71 एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बताइएगा ज़रूर कि गैप कैसा लगा आपको।